तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बालों का झड़ना और कारण और असली इलाज क्या है, क्योंकि ये आज की डेट में अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल प्रॉब्लम हो चुकी है। हर दूसरा तीसरा पर्सन बालों की वजह से परेशान है। और अर्ली एज में जिस तरीके से बाल टूट रहे हैं, लोग बॉल्ड हो रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत बड़ा इशू हो गया है इंडिया के अंदर आज की डेट में अगर देखा जाए। तो उसी टॉपिक पे एक छोटा सा सेशन लेकर आया हूँ जिसके ऊपर बात करने वाले हैं। दरअसल होता क्या है कि बालों का जो झड़ना है वो किस वजह से होता है, इसका रीजन क्या हो सकता है और इसका जो ट्रीटमेंट है वो किस तरीके से करना चाहिए। कम उम्र में बालों के झड़ने के पीछे विज्ञान और उसको रोकने के पक्के तरीके के ऊपर डिस्कस करेंगे। बालों का झड़ना अब सिर्फ बढ़ती उम्र की निशानी नहीं है। पहले क्या होता था, लोगों की जब एज होती थी 35 साल 40 साल, तब जाके बालों में प्रॉब्लम होती है। बट आज की डेट में अगर मैं बात करूं, भारत में 20 से 30 साल के युवा भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो 20 साल एज है, इवन 18 साल से बालों में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो चुकी है। तो ये कॉमन सी प्रॉब्लम हो चुकी है आज की डेट में। तो इसी टॉपिक पे बात करेंगे। बाल किस तरीके से स्ट्रक्चर, क्योंकि बाल का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो हमारा जो तना जिसे हम बोलते हैं, और जो इसके अंदर का जो हिस्सा है जिसे जड़ बोलते हैं, ठीक है, ये इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। आइए जानें कि आपके बाल क्यों झड़ रहे हैं और इन्हें कैसे वापस लाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि बाल सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से झड़ते हैं। एक्चुअल में अगर देखा जाए, बाल जो हमारा होता है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से होता है। ये स्किन होती है, तो इसके अंदर जो जड़ें होती हैं, ठीक है, जहां से बालों की ग्रोथ होती है। तो बाल जो टूटता है हमारा, ये वाला हिस्सा जो है टूट जाता है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे होती है उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप बालों का झड़ना सिर्फ एक नए तेल या शैम्पू से नहीं रोक सकते। आपके बाल आपके अंदरूनी सेहत का एक आईना, यानी कि आपकी जो बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर है, जो जिसे गट हेल्थ बोलते हैं, ठीक है। आप अगर बाहर से कितनी भी महंगे शैम्पू लगा लो, कुछ भी लगा लो कि इससे हमारे बाल रुक जाएंगे, ऑयल यूज कर डालो, बहुत सारा पैसा आप खर्च कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ऊपर नहीं है, प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर। तो इसके ऊपर ही डिस्कस करेंगे। बालों की सेहत के 3 स्तंभ हैं। रीजन क्या होते हैं, किस वजह से झड़ते हैं, उसके ऊपर अगर बात करें तो पहला रीजन होता है हार्मोन्स, DHT आदमी के अंदर, और PCOS का असर इन द सेंस की लेडीज के अंदर। बालों का सबसे मेन जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है हेयर फॉल की, वो होती है हार्मोन्स की वजह से, ठीक है, या फिर लेडीज में PCOS का असर होता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। दूसरा होता है न्यूट्रिशन। आज की डेट में जो हम खान पान यूज कर रहे हैं, खा रहे हैं, बट एक्चुअल में क्या होता है कि लाते तो है मार्केट से बहुत महंगा बहुत अच्छा, कि बहुत अच्छा होगा, बट प्रॉब्लम ये है कि उसके अंदर केमिकल्स यूज होते हैं। जो न्यूट्रिशन हमें मिलना चाहिए वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। प्रोटीन है, क्योंकि बाल बना ही प्रोटीन कैरेटिन से होता है, तो कैरेटीन है और आयरन है, फेरेटिन की कमी बॉडी के अंदर हो जाती है, इन द सेंस कि हमारे बॉडी में ही प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से बालों में प्रॉब्लम आती है। तीसरा होता है आज की डेट में स्ट्रेस। कोविड के बाद अगर देखा जाए, ज़्यादा स्ट्रेस से बालों की जड़ों कमज़ोर होती हैं, क्योंकि ये कॉमन सी प्रॉब्लम है आज की डेट में। नई जनरेशन, खासकर जो अभी स्टडी कर रहे हैं या फिर अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। ये अमूमन हर किसी के, ये आपके नहीं, हमारे पे भी लागू है, क्योंकि स्ट्रेस हम लोग बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बालों पे उसका जो है असर दिखने लगता है। अपना हेयर लॉस पहचाने कैसे हमें पता चलेगा कि ये एक्चुअल में हेयर लॉस है या क्या है। तो बाल झड़ने के जो टाइप होते हैं वो क्या है, नो योर हेयर लॉस। तो बाल का सिम्टम्स क्या होता है, पैटर्न बॉल्डनेस क्या होता है, टेलोजन इन्फ्लूजियम, अचानक से बाल झड़ना किस तरीके से होते हैं, तो उसी के ऊपर कैसा होता है, इसके ऊपर अगर बात करें तो धीरे धीरे बाल पतले होते हैं। सिम्टम्स क्या होता है कि कैसे बाल धीरे धीरे पतले होते हैं, माथा चौड़ा होने लगता है और मांग चौड़ी होने लगती है, माथा ओपन हो जाता है। जैसे मेन अगर कोई आदमी है तो उसका क्या है, इस तरीके से, यानी कि दोनों साइडें खुलने लगेंगी। और लेडीजों की क्या होती है कि इस तरीके से मांग निकालते हैं, तो ये मांग जो है ना धीरे धीरे चौड़ी होती चली जाती है। तो इस तरीके से जो है प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। और टेलोजन इन्फ्लूजियम की अचानक से बाल झड़ना, अचानक से गुच्छों में बाल गिरते हैं,
खासकर नहाते टाइम पे, कंघी करते टाइम पे अचानक से ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ठीक है। अब मुख्य कारण इसका रीजन क्या हो सकता है? रीजन वही है जेनेटिक हार्मोन्स, जेनेटिक्स की वजह से जो जीन्स होते हैं हमारे बॉडी के, वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। डीएचटी ब्लॉकर एक बहुत बड़ा इशू है। इसके अलावा महिलाओं में खासकर पीसीओएस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये प्रॉब्लम आज की डेट में कॉमन सी हो गई है खासकर यंग एज में। और इसके अलावा अगर बात करें कि अचानक बाल झड़ने का जो रीजन, कारण क्या है? कोविड, तेज बुखार, भारी स्ट्रेस या आयरन फेरेटिन की कमी। क्या होता है कि बॉडी जब रोगों से लड़ रही होती है, क्योंकि अचानक से हमारे बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं। कोविड जैसे टाइम पे भी प्रॉब्लम हुई थी। तेज बुखार अगर आ जाता है तो कहीं ना कहीं बॉडी की जो स्ट्रक्चर होता है वो गड़बड़ हो जाता है। भारी स्ट्रेस तो आज की डेट में हर बंदा लेके बैठा है। और आयरन की कमी, क्योंकि खान पान भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, तो इस चीज़ को लेकर भी कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। अब इसका इलाज की अगर बात करें तो डीएचटी ब्लॉकर आप यूज कर सकते हैं, और या फिर मिनॉक्सिडिल, डीएचटी ब्लॉकर या मिनॉक्सिडिल। क्योंकि डीएचटी ब्लॉकर क्या होता है कि जो डीएचटी जो रूट्स होता है उसमें जो चारों तरफ से जो चिपक जाता है डीएचटी, जिसकी वजह से जो कनेक्शन होता है जो न्यूट्रिशन का, वो टूट जाता है। तो इस चीज़ को ब्लॉक करने, इसको हटाने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हमें लेना होता है। मिनॉक्सिडिल जिसे टॉपिकल सॉल्यूशन में लगाना होता है, जिससे ब्लड का फ्लो बढ़ता है। या इसकी जगह पे आप हेड मसाज भी अच्छे से कर सकते हैं। धीरे धीरे आप मसाज करेंगे तो वहाँ का ब्लड का फ्लो बढ़ेगा। सही डाइट, स्ट्रेस कम करना और विटामिन। अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या है, तो इसमें सही डाइट यूज कर सकते, डाइट आप ले सकते हैं। स्ट्रेस को थोड़ा सा रिलीज करना ही पड़ेगा। विटामिन भी, क्योंकि ये चीज़ें तो आपको ऐड करनी ही पड़ेगी, तब जाके इसका कहीं ना कहीं आउटपुट निकल के आएगा। अब बात करें डीएचटी और पीसीओएस, बालों के सबसे बड़े दुश्मन, क्योंकि यही मेन कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बालों में प्रॉब्लम होती है। एक्चुअल में क्या होता है कि बालों की जो ग्रोथ होती है, एनाजन हो गया, कैटाजन हो गया, टेलोजन हो गया, इस फेज बाई फेज में जो है बालों की ग्रोथ होती है। तो पुरुष की अगर बात करें, जेंट्स की अगर बात करें, तो शरीर में मौजूद टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो डीएचटी में बदल जाता है, और डीएचटी बालों की जड़ें होती, जो फॉलिकल्स होते हैं, उनको सिकोड़ देता है, जिससे बाल पतले होने लगते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जो डीएचटी होता है हमारे बालों में आके ये जगह जगह चिपक जाता है चारों तरफ से, तो इसका जो कनेक्शन होता है वो टूट जाता है जहाँ से न्यूट्रिशन पहुँच रहा होता है। तो ये जब ये कनेक्शन टूट जाएगा तो जड़ कमजोर होने लगती है, और धीरे धीरे ये कमजोर होता चला जाता है कुछ इस तरीके से, क्योंकि डीएचटी चारों तरफ से घेर लेता है, और ये जो न्यूट्रिशन होता है वो मिलता नहीं है जड़ों को, और ये धीरे धीरे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। बाल धीरे धीरे पतला होने लगता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल बढ़ जाता है, बाल डैमेज होने लगता है। अब महिलाओं की अगर बात करें, पीसीओएस और इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण शरीर में मेल हार्मोन्स जो एंड्रोजन बढ़ा जाते हैं, जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगता है, जिससे मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, जिससे सिर के बाल झड़ने लगते हैं और चेहरे पर अनचाहे बाल, क्योंकि ये हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। बॉडी के अंदर जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ये सबसे बड़ा रीजन होता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लेडीज के अंदर ये प्रॉब्लम पीसीओएस की वजह से क्रिएट हो जाती है। अब बात करें पोषण की कमी या तनाव, हाँ, कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि बाल जो हमारे बने, एक्चुअल में क्या है, फेरेटिन हो गया, कैरेटिन हो गया, प्रोटीन, क्योंकि बाल बना ही प्रोटीन कैरेटिन से होता है। प्रोटीन और आयरन, प्रोटीन हमारे बाल 95% कैरेटिन एक तरह का प्रोटीन होता है। जो कैरेटिन होता है वो हमारा एक प्रोटीन है, जिस 95% तो हमारा उसी से बाल बने हैं। अगर डाइट में प्रोटीन और आयरन फेरेटिन कम है तो बालों की जड़ें ऑक्सीजन और खाना नहीं ले पाती हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि प्रोटीन की जो डाइट अगर आप जो ले रहे हैं उसमें प्रोटीन और आयरन की कमी है, तो कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन लेवल है वो हमारा डाउन होगा, और जो जड़ें हैं वो धीरे धीरे पतली होने लगती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब अगर बात करें स्ट्रेस की, अब स्ट्रेस में ज़्यादा स्ट्रेस लेने से शरीर में कोर्टिसोल बढ़ता है। अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो उससे क्या होता है कि कोर्टिसोल बढ़ जाता है, बालों को उसके ग्रोथ फेज, यानी कि जो हमारा एनाजन फेज होता है, बढ़ने के समय से निकाल कर, अब ये एनाजन से सीधा निकाल के सीधा जो है रेस्टिंग फेज में चला जाता है।
निकाल देता है, झड़ने के समय में धकेल देता है। ये रेस्टिंग फेज में चला जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस अगर हमारा कॉर्टिसोल अगर बढ़ा हुआ है, कॉर्टिसोल की वजह से ये एनाजन फेज से निकाल के सीधा का सीधा रेस्टिंग फेज में चला जाएगा, जिससे क्या होगा कि बाल की ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, बाल की ग्रोथ रुक जाती है और धीरे धीरे बाल पतला होने लगता है और फिर इसके बाद में हेयर फॉल की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अब बाहरी दुश्मन की अगर बात करें, भाई अगर हम हेयर फॉल हो रहा है तो हर व्यक्ति चाहता है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाए जहाँ से हमें रिलीफ मिल जाए। अब आज की डेट में मार्केट में तरह तरह के शैम्पू है और हर एक शैम्पू दावा करता है कि भाई इसे लगाओगे हेयर फॉल रुक जाएगा, बाल मजबूत हो जाएंगे। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर SLS यानी कि जो सोडियम सल्फेट वाले जो शैम्पू होते हैं, SLS शैम्पू वाले शैम्पू इन द सेंस की जो सोडियम सल्फेट वाले शैम्पू होते हैं उनमें केमिकल और शैम्पू झाग बनाता है, क्योंकि वह केमिकल होता है और वो झाग बनाता है। रिसर्च बताती है केमिकल वाले शैम्पू नेचुरल प्रोटीन केराटिन चुरा लेते हैं। हम क्या करते हैं कि बालों को क्लीन करने के चक्कर में हम शैम्पू यूज करते हैं सल्फेट वाले। अब वो क्या करता है कि बहुत ज़्यादा क्लींजिंग कर देता है वहाँ पे, क्योंकि झाग बनाता है। तो क्लींजिंग से क्या होता है कि जो बाल में जो चिपका हुआ केराटिन होता है वो प्रॉपर क्लीन कर देता है, वो हटा देता है। तो इससे क्या होता है कि बाल हमारा धीरे धीरे पतला होने लगता है। लगातार इस्तेमाल करने से बालों की मोटाई कम हो जाती है और बाल रूखे होकर टूटने लगते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है। सल्फेट फ्री शैम्पू ही हमें यूज करना चाहिए, तभी हम बालों को अच्छा रख सकते हैं। पता चले कि बाल हेड क्लीन के चक्कर में अपने बाल ही कमज़ोर कर बैठे। बालों को वापस लाने का डबल एक्शन फॉर्मूला क्या हो सकता है? अब सबसे बड़ा जो इशू है कि भाई प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम किस वजह से है वो भी हमने समझ लिया। अब इनको वापस कैसे हम ला सकते हैं, इनको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? तो इसके ऊपर असली बाल वापस लाने के लिए आपको अंदर और बाहर दोनों तरफ से काम करना पड़ेगा। आपको बाहर से भी आपको काम करना पड़ेगा और अंदर से भी काम करना पड़ेगा। अंदर की अगर बात करें, क्योंकि मेन तो जो है वो आपका गट हेल्थ है, जैसा आप खाओगे वैसी ही चीज़ें आउटपुट निकलेगा। तो सबसे पहले DHT ब्लॉकर की अगर बात करें तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। आयरन भी आपको लेना पड़ेगा। स्ट्रेस आपको जो है कम करना पड़ेगा, क्योंकि अंदरूनी दुश्मन DHT ब्लॉकर स्ट्रेस और न्यूट्रिशन की कमी, इसको आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा, तभी आपका जो रूट्स है वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा। इसको बाहरी इलाज के लिए अगर बात करें तो बाहरी इलाज में क्या हम यूज कर सकते हैं? मिनॉक्सिडिल एक अल्टरनेट ऑप्शन है। माइक्रोनेडलिंग, डर्मा रोलर वगैरह हम यूज कर सकते हैं। सल्फेट फ्री हम शैम्पू यूज कर सकते हैं बालों की बाहरी जड़ों को दोबारा उगाने के लिए। मिनॉक्सिडिल, क्योंकि वो क्या करता है कि जहाँ पे लगाएंगे ब्लड का फ्लो बढ़ा देता है। माइक्रोनेडलिंग इन द सेंस जो डर्मा रोलर है, जहाँ जहाँ पंच होगा वहाँ पे इंजर्ड करेगा, और इंजर्ड होगा तो वहाँ पे ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ रिपेयरिंग होगी। इसके अलावा शैम्पू, आपको सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करना चाहिए, ताकि जो है आपका केराटिन बना रहे और आपका क्लीनिंग भी हो जाए और आपका केराटिन भी आपका ना जाए। अब डाइट बालों की असली खुराक, एक्चुअल में बालों को क्या चाहिए होता है जिससे बाल मजबूत होते हैं? तो अंडा जो प्रोटीन और बायोटीन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है, केराटिन बनाता है। तो मेन इसमें फर्स्ट अंडा, एग जो अपने डाइट में आप शामिल कर सकते हैं। दूसरा है दाल आयरन और जिंक जो बालों की जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो दाल को अपने डाइट में खा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। नट्स में अगर अखरोट है, बादाम है, अलसी यानी कि अलसी के बीज हो गए, फ्लैक्स सीड, और कद्दू के बीज, पंपकिन सीड, जो कि DHT ब्लॉकर माना जाता है। ये बहुत ही अच्छे हैं जिनको आप ले सकते हैं और बालों को बचा सकते हैं। और इसके अलावा सोयाबीन है, मछली है, ओमेगा 3 है, बालों की चमक लाता है, और सोयाबीन नेचुरल तरीके से DHT को कम करने में मदद करता है। तो इन चीज़ों को हम अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं, ठीक है, और जिससे कि हमारे अंदरूनी जो दिक्कत चल रही है वो चीज़ यहाँ से हमारी मैनेज हो जाएगी। अब बात करें मेडिकल ट्रीटमेंट, सही इलाज और सही समय पर। ये सबसे बड़ा इशू है कि जब बाल झड़ जाते हैं तब लोगों को याद आता है कि यार अब मेरे बाल चले गए, अब हमें ट्रीटमेंट कराना चाहिए। लेकिन अगर प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हो रही है, हेयर फॉल हो रहा है, तो उसी टाइम पे अगर इस चीज़ पे अगर ध्यान दिया जाए तो अर्ली स्टेज पर ही इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। अब मेडिकल की ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो डर्मा रोलर क्या होता है कि छोटे छोटे पंच निडल होती हैं, और जब आप चलाते हैं अपनी स्कैल्प पे तो
इंजर्ड करता है स्किन को। जब इंजर्ड करेगा तो वहाँ पे ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। साथ ही साथ इसमें इसके ऊपर मिनॉक्सिडिल, टॉपिकल सॉल्यूशन में मिनॉक्सिडिल आता है, उसको आप ऊपर से डाल सकते हैं, क्योंकि मिनॉक्सिडिल होता ही ऐसा है कि जहाँ पे भी आप लगाओगे वहाँ उस जगह का ब्लड का फ्लो बढ़ा देता है, तो उस चीज़ को आप यूज कर सकते हो। और डाइट की बात करें, सप्लीमेंट्स की बात करें, तो ये आयरन हो गया, विटामिन हो गया, न्यूट्रिशन DHT ब्लॉकर हो गया, जैसे ग्रीन टी है, एक्सट्रैक्ट्स हैं, तो ये चीज़ों को आपको लेना ही होगा, तभी जाके आपके बालों में प्रॉपर तरीके से चीज़ें मैनेज हो पाएंगी। ध्यान रखें, बाल एक दिन में नहीं उगते। हाँ, ये सबसे बड़ा इशू है कि लोग चाहते हैं कि आज हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करें या कोई भी चीज़ स्टार्ट करें, कल हमें उसका आउटपुट मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। बालों को आने, हेयर ग्रोथ एक स्लो प्रोसेस है। किसी भी असली ट्रीटमेंट का असर दिखने के लिए कम से कम 3 से 6 महीने का टाइम लगता है। आप अगर सोचें कि हमने आज इस महीने किया और अगले महीने रिजल्ट मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। फर्स्ट मंथ में आपको बाल झड़ना रुकेगा, ठीक है। सेकंड मंथ, अगर तीसरे महीने की बात करें, तो नए बाल जो है आपको आने स्टार्ट होंगे, तो वो आपको दिखने लगेंगे। और 6 महीने में बालों में मजबूती, क्योंकि बाल धीरे धीरे मोटा होने लगता है, तो इतना तो नॉर्मल टाइम लगेगा ही लगेगा। बस ध्यान रखने वाली चीज़ें ये है कि डाइट अपनी सही रखें। मेन है आपकी जो अंदरूनी जो गट्स हेल्थ है, उसको अगर आप सही रखेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया है। स्ट्रेस को कम लेना, कम से कम नींद भी आपको 7 से 8 घंटे लेना ही है। अगर आपको लगता है कि इस तरीके से दिक्कत बढ़ रही है, प्रॉब्लम हमें समझ नहीं आ रहा है, क्या करना नहीं चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और सही इलाज, लगातार कोशिश से आप अपने बाल जरूर वापस पा सकते हैं, बशर्ते आपको एक कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी। आप सोचो कि इस महीने किया अगले महीने रिजल्ट मिल जाए, तो ऐसे नहीं मिलेगा। कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी होती है ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि भाई मिनॉक्सिडिल लगाते लगाते काफ़ी टाइम हो गया, अब इसे छोड़ना, तो उसका भी एक तरीका होता है। जब आप डिस्कस करेंगे, जब आप हमसे बात करेंगे, तो वो चीज़ों के ऊपर भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं, तो लगातार इन सब चीज़ों के ऊपर हम छोटे छोटे वीडियो बनाते रहते हैं। बाकी आप कुछ भी अगर जानना है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।